दोस्तों एलआईसी का धन वृद्धि प्लान जिसका प्लान नंबर 869 है, 30 सितंबर 2023 के बाद ये प्लान आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको लेना है तो उससे पहले आप जल्दी से ले लीजिए। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और अपने एजेंट द्वारा भी खरीद सकते हैं। यह एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट प्लान है, और इसमें आपको गारंटीड एडिशन देखने को मिलता है, यानी कि एलआईसी अपनी तरफ से हर साल आपकी पॉलिसी में कुछ पैसे ऐड करेगी। जैसे कि एलआईसी का एक और प्लान है 917, ये भी सिंगल प्रीमियम प्लान है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और साथ में इसमें आपको सेविंग के साथ इंश्योरेंस बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट और है। इसमें आप हाई रिस्क कवर या लो रिस्क कवर दोनों का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप हाई रिस्क कवर लेना चाहते हैं, आप हाई रिस्क कवर भी ले सकते हैं, और अगर आप रिस्क कवर कम लेना चाहते हैं और बेनिफिट ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप लो रिस्क कवर भी ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में है वो इस पॉलिसी को ले सकता है। और इस पॉलिसी को लेने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप इसको 18 साल के लिए ले सकते हैं, या 15 साल के लिए ले सकते हैं, या फिर 10 साल के लिए ले सकते हैं। कम से कम 1,25,000 रुपए का सम एश्योर्ड इसमें मिल जाता है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का सम एश्योर्ड इसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक लो रिस्क कवर और एक हाई रिस्क कवर। यानी कि अपने हिसाब से हम चुन सकते हैं हमें रिस्क कवर कम चाहिए या रिस्क कवर ज्यादा चाहिए। अगर कम रिस्क कवर लोगे तो मेच्योरिटी ज्यादा मिलेगी, और अगर हाई रिस्क कवर लोगे तो मेच्योरिटी कम मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन वन और ऑप्शन टू इसी चीज के लिए है। ऑप्शन वन में क्या होगा, जितने रुपए का आपका प्रीमियम है उसका सवा गुना आपका रिस्क कवर हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर 1 लाख का आपका प्रीमियम है तो उसका सवा गुना यानी कि 1,25,000 रुपए का आपका रिस्क कवर पहले दिन से चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन टू लेते हैं जिसमें 10 गुना रिस्क कवर है, तो अगर आपका फिर से 1 लाख का प्रीमियम है तो उसका 10 गुना यानी कि 10 लाख का रिस्क कवर पहले दिन से चालू हो जाएगा। तो ऑप्शन वन और ऑप्शन टू में बस रिस्क कवर का ही फर्क है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि 3 साल मैंने आपको बताया हुआ है, 18 साल, 15 साल और 10 साल के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर आप 18 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो 90 दिन से लेकर 60 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर 15 साल के लिए लेते हैं तो 3 साल से लेकर 60 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं तो 8 साल से लेकर 60 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। ये था ऑप्शन वन के लिए, और ऑप्शन टू के लिए भी इसी तरीके से आप टेबल में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप गारंटीड एडिशन देख सकते हैं कि कितने रुपए पे कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन वन और ऑप्शन टू दोनों ही दिए गए हैं, 10 साल, 15 साल और 18 साल के लिए। और ऑप्शन टू में भी 10 साल, 15 साल और 18 साल के लिए। यहाँ पर ये बेसिक सम एश्योर्ड दिया गया है, कितने सम एश्योर्ड पे कितने रुपए का बोनस मिलेगा वो यहाँ पर दिया गया है। और एग्जाम्पल में भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए हमने 10 लाख की पॉलिसी ली, तो हम आएंगे थर्ड वाली कैटेगरी में, यानी कि 7 लाख एंड अब लिखा है। तो मान लो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का है, और हमने 10 साल के लिए पॉलिसी ली। तो 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए 10 लाख की अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो हमें 70 रुपए प्रति हजार मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति हजार 70 रुपए। अब आपको कैसे निकालना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 10 लाख की पॉलिसी ली, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग कर देंगे 1,000 रुपए से। ये आपको फिक्स रखना है 1,000 रुपए। यहाँ पे आपने जितने रुपए की पॉलिसी ली वो अमाउंट लिख लेना है, लेकिन यहाँ पर 1,000 फिक्स रहेगा। तो मैंने अगर 10 लाख की लिए तो मैंने 10 लाख लिखा है, अगर आप 8 लाख की लेते हैं तो यहाँ पे 8 लाख लिखिएगा। तो 10 लाख को हम 1,000 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1,000। अब आपको क्या करना है, इस 1,000 को कर देना 70 से गुना, यानी कि मल्टीप्लाई। वो इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इस वाली कैटेगरी में आप आते हैं 7 लाख एंड अबव वाली में, और 10 साल के लिए आप लेते हैं ऑप्शन वन में, तो आपको 70 रुपए प्रति हजार मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर 1,000 को 70 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जो क्या है 70,000। इसका मतलब यह है कि हमें 70,000 रुपए हर साल एलआईसी की तरफ से मिलते रहेंगे। अब ये 70,000 कितने सालों तक मिलेंगे, 10 सालों तक, क्योंकि हमने 10 साल की पॉलिसी ली है। तो यहाँ पर इसलिए हमने 70,000 को मल्टीप्लाई गुना कर दिया है 10 से, तो आगे 7 लाख। यानी कि एलआईसी अपनी तरफ से गारंटी के रूप में हमें 7 लाख तो वैसे दे देगी। डेथ के केस में दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूं, यदि आप ऑप्शन वन का चुनाव करते हैं तो इसमें आपको आपके प्रीमियम का 1.25 टाइम्स यानी कि सवा गुना मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमारा 10 लाख का प्रीमियम है तो उसका सवा गुना हो गया 12,50,000। और ऑप्शन टू में अगर हमारा 10 लाख का प्रीमियम है तो हमें उसका 10 गुना मिल जाएगा, जो कि होता है 1 करोड़ रुपए। यानी कि 1 करोड़ की गारंटी हमारी पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी अगर हमारी डेथ हो जाती है तो। अब यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मान लो हमने 10 लाख की पॉलिसी ली 10 सालों के लिए, और ऑप्शन वन का चुनाव करा 1.25 टाइम्स वाला। तो हमारा प्रीमियम जो आएगा 9,84,547 रुपए का जीएसटी के साथ। ठीक है, उसमें एलआईसी भी जोड़ती रहेगी। तो पहले साल एलआईसी ने 70,000 जोड़े, मैंने आपको निकालना सिखा दिया है कि गारंटेड एडिशन कैसे निकालते हैं। और नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज भी हमारी चलेगी। मान लो पॉलिसी लेने के 2 महीने बाद या 4 महीने बाद हमारी डेथ हो जाती है, नॉर्मल डेथ, तो हमारे नॉमिनी को 12,47,688 रुपए मिल जाएंगे। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 10 लाख एक्स्ट्रा यानी कि 22,47,688 रुपए मिल जाएंगे। और अगर वह लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप लोन का अमाउंट भी देख सकते हैं, किसी भी एज में वो लोन भी ले सकते हैं। और अगर वह सरेंडर करवाना चाहते हैं तो उस पॉलिसी को साथ साथ सरेंडर भी करवा सकते हैं। लेकिन सरेंडर करवाने पे कुछ नुकसान ही होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 9,84,000 उन्होंने भरा, अगर पहले साल ही सरेंडर करवाएंगे तो उन्हें नुकसान होगा, लेकिन अगर वह बाद में कभी सरेंडर करवाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा।
इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया है 15 सालों के लिए, बाकी सब कुछ सेम है। 10 लाख का ही हमने एग्जांपल लिया, 15 सालों के लिए 5 साल हमने बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा मेच्योरिटी पे मिलने वाला अमाउंट भी बढ़ जाएगा। पहले 17 लाख था, तो अब 21 लाख 25 हजार रुपये अमाउंट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गारंटेड एडिशन बढ़ गया है, क्योंकि हमने जो टर्म था वो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे 70,000 से 75,000 रुपये गारंटेड एडिशन बढ़ गया है। और यहाँ पर नॉर्मल कवरेज है, एक्सीडेंटल कवरेज है, यहाँ लोन का अमाउंट है और यहाँ पर कैश वैल्यू है। अब यहाँ पर हमने 3 साल और बढ़ा दिया, यानी कि जो टर्म है वो 18 साल का ले लिया है। पहले 10 का लिया था, फिर 15 का लिया था और 18 साल का लिया है लास्ट एग्जाम्पल। और यहाँ पर हमारी मेच्योरिटी भी बढ़ जाएगी, 23,50,000 रुपये की हमें मेच्योरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने ऑप्शन 2 का लिया है चुनाव, यानी कि 10 गुना वाले का। इसमें भी देखो 10 लाख का एग्जाम्पल लिया है 10 सालों के लिए, तो जो हमारा प्रीमियम जाएगा उसका 10 गुना हमारा कवर हो जाएगा, लेकिन इसमें गारंटेड एडिशन कम मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,000 रुपये, यानी कि बिल्कुल आधा गारंटेड एडिशन हो गया है। लेकिन हमारा नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज देखिए 84 लाख, यानी कि मान लो अगर उन्होंने प्रीमियम भरा, प्रीमियम भरने के 4-5 महीने बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, तो एक्सीडेंट से डेथ होती है तो मिलेंगे 94,08,000 रुपये नॉमिनी को। और अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 84,08,000 रुपये। और लास्ट में बात करें रिटर्न की, यानी कि मेच्योरिटी की, तो उन्हें 10 साल बाद 13,50,000 की मेच्योरिटी भी मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल 15 साल के लिए लिया है ऑप्शन 2 में ही। यहाँ पर भी हमने 10 लाख का एग्जाम्पल लिया है, प्रीमियम उतना ही जाएगा और यहाँ पर हमारी जो मेच्योरिटी है वो 16 लाख की हो जाएगी। और थर्ड एग्जाम्पल हमने फिर से लिया है 18 साल के लिए, और ये यहाँ पर हमने ऑप्शन 2 का ही चुनाव करा है 10 लाख के लिए। हमारा प्रीमियम आप देख सकते हैं और मेच्योरिटी यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 17,20,000 रुपये, और गारंटेड एडिशन भी हमारा कुछ बढ़ जाएगा क्योंकि हमने टर्म भी बढ़ा लिया है। अब आप यहाँ पर गारंटेड एडिशन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम इतना है, आपको बेसिक प्रीमियम लेना है विदाउट जीएसटी, तो आप विदाउट जीएसटी वाला प्रीमियम लेंगे। एक होता है टोटल प्रीमियम जो जीएसटी के साथ लगता है, उस पर आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको विदाउट जीएसटी वाला प्रीमियम लेना है। और उसको फिर आपका जो गारंटेड एडिशन का जो भी अमाउंट निकल कर आता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ पर नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज का अमाउंट भी जो टेबल में दिखाया गया है वही अमाउंट निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक टेबल और देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 18 साल, 15 साल और 10 साल के लिए प्रीमियम और मेच्योरिटी का अमाउंट भी लिख दिया है कि कितने साल की पॉलिसी लेने पर और कितनी एज पर आपको कितने प्रीमियम पे कितनी मेच्योरिटी मिलेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है ऑप्शन 1 के लिए और 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए, और ये ऑप्शन 2 के लिए है और ये भी 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए है। तो दोस्तों उम्मीद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।